हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर समझ लिया था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ पे अलग अलग कथन दिए जाएंगे जिनके बीच में एक ब्लैंक होगा यानी रिक्त स्थान होगा, आपको इन्हें भरना। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, an image that cannot be obtained on a screen is called। एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे डैश कहा जाता है। यानी आपसे ये कहा है कि आपके पास एक स्क्रीन है और आप क्या कर रहे हैं, किसी भी आपका जो दर्पण है या लेंस है, इसके माध्यम से आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं, लेकिन वह प्रतिबिंब आपको स्क्रीन यानी पर्दे पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि आपको वह प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऐसे प्रतिबिंब को आप क्या कहते हैं? ठीक है, an image that cannot be obtained on screen is called dash। एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे डैश कहा जाता है। तो जीआईसी कोट कंडारा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम हरेंद्र बिष्ट। अच्छा हरेंद्र बेटा, आप ये बताइए कि ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? मैम आभासी प्रतिबिंब। वेरी गुड बेटा, सब ताली बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो ऐसा प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज, इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, यानी आभासी प्रतिबिंब। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। वहीं वह प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है या स्क्रीन पर प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ठीक है, तो ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, उसे हम वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त होता है, किसी स्क्रीन पर प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो है आपका वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। यानी एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो बच्चों, आपका अगला स्टेटमेंट या अगला कथन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स इज डैश
always virtual and smaller in size. उत्तल डैश द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास आपको बताना है कि कॉन्वेक्स मतलब उत्तल क्या लेंस या मिरर यानी दर्पण या लेंस, इनमें से क्या होगा जो कि जब हम उससे इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हमेशा वो आभासी यानी वर्चुअल और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तल, तो यहाँ पे आपके पास या तो लेंस आएगा या मिरर आएगा। ठीक है, यानी लेंस आएगा या दर्पण आएगा, क्योंकि हमने उत्तल लेंस के बारे में भी पढ़ा है, उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ा है, और इनके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में भी पढ़ा है। तो आपको इस प्रतिबिंब, जो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की क्वालिटी बताई गई है, इससे आपको बताना है कि यहाँ उत्तल लेंस होगा या मिरर होगा, यानी लेंस होगा या दर्पण होगा। ठीक है, तो कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? कंचन। ठीक है, तो कंचन बेटा, आपको इस स्टेटमेंट का आंसर देना है कि कॉन्वेक्स आपका लेंस होगा या दर्पण होगा जिसके द्वारा हमेशा आभासी और आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, यहाँ पे या तो आपका लेंस आएगा या फिर आपका दर्पण आएगा, तो आपको बताना है कि क्या आएगा इनमें। दर्पण। हाँ जी, क्या आएगा? लेंस। लेंस आएगा कि दर्पण आएगा? लेंस। बताइए। लेंस पक्का? पहले तो आप दर्पण बोल रहे थे। मैम दर्पण। मैम दर्पण। पक्का? दर्पण पक्का है? जी। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। वेरी गुड, सब कंचन के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण हमेशा हर कंडीशन में ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वहीं जब हम बात करते हैं आपके जो अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है, बेसिकली अगर हम दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जो आपका होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो कुछ केसेस में या कुछ कंडीशन में, कुछ स्थितियों में वो जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन कुछ स्थिति में वो कैसी इमेज बनाता है? आपकी आभासी। कब? जब आप वस्तु को या बिंब को दर्पण के बेहद पास रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है जो प्रतिबिंब बनाता है वो वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा, कैसा? आभासी यानी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल यानी ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। दूसरा, सीधा प्रतिबिंब, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जैसी वस्तु है वैसा प्रतिबिंब होगा, यानी इरेक्ट। और छोटा यानी बिंब से छोटा या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इसकी इन्हीं क्वालिटी की वजह से इसका उपयोग आपने पढ़ा है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जो आपके रियर व्यू मिरर होते हैं, जो कि आपकी गाड़ियों में दर्पण लगते हैं, ठीक है, जिनको आप पार्श्व दृश्य दर्पण कहते हैं, जिनसे आप पीछे का व्यू या पीछे का दृश्य देखते हैं,
ऐसे दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण ये जो दर्पण होता है ये काफी बड़ा जो व्यू होता है या दृश्य होता है उसकी इमेज एक छोटे से दर्पण पे बना पाता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो है मिरर यानी दर्पण, यानी आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी इमेज फॉर्म बाय अ convex mirror is always virtual and smaller in size. उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे मिरर यानी दर्पण हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ, अगले कथन की तरफ। तो आपका अगला कथन है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वह प्रतिबिंब, ठीक है, वह प्रतिबिंब जो कि आपको डैश दिया गया है, यानी आपको बताना है कौन सा दर्पण, ठीक है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वह उसी साइज का होता है, उसी आकार का होता है जिस आकार की आपकी वस्तु है। ठीक है, यानी ये दर्पण कैसा है, अगर आप इसके सामने कोई भी वस्तु रखोगे वो आपको वैसे ही प्रतिबिंब बना के दे। ठीक है, यानी आप उसके सामने खड़े हो तो आपका ऐसा का ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, ना आपका साइज छोटा होगा ना बड़ा होगा। ठीक है, डैश दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के समान होती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। जीआईसी कोट कंडारा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो बेटा आपके पास एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आपको दिया गया है डैश दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के समान होती है, यानी एन इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी आपको बताना है कौन सा ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना। मैम कांच। बेटा आपका नाम क्या है? मैम हरेंद्र बिष्ट। ठीक है, तो हरेंद्र बेटा आपने जो है दर्पण पढ़े हैं, दर्पणों के प्रकार पढ़े हैं आपने? नो मैम। अच्छा, तो आपके पास 3 तरीके के दर्पण होते हैं, एक आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है, एक आपका उत्तल दर्पण होता है, एक आपका अवतल दर्पण होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा। मैम समतल दर्पण। वेरी गुड, समतल दर्पण, वेरी गुड बेटा। सब हरेंद्र के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके के दर्पण होते हैं, आप जानते हैं, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जिसे आप प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तीसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपके पास 3 प्रकार के दर्पण होते हैं।
अगर हम समतल दर्पण की बात करें यानी प्लेन मिरर की बात करें तो ये जो प्रतिबिंब बनाता है वह उसी आकार का होता है जिस आकार की वस्तु है, यानी जितना आपकी वस्तु का साइज है उतना ही साइज जो है प्रतिबिंब का हो। ठीक है, यानी जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो अगर आप इसे समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो जो इमेज बनेगी या जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर का ही होगा। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो इसमें जो है आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बड़ा होता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको सेम साइज का प्रतिबिंब हमेशा आपको जो है समतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण या प्लेन मिरर में आपको हमेशा उसी साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिस साइज का आपका बिंब है या वस्तु। तो इसका जो आंसर है वो आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, एन इमेज which can be obtained on a screen is called dash image। एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसे डैश प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि वह प्रतिबिंब, वो इमेज जो हमें पर्दे पर यानी स्क्रीन पर प्राप्त होती है, ऐसे प्रतिबिंब या ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। GHS मनुभास, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? राहत अली। राहत अली। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो राहत बेटा आप बताइए कि ऐसा प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? आपकी जो इमेज बनती है, जैसे हमने पढ़ा है हमारे पास मिरर होता है, ठीक है, दर्पण होता है और लेंस होता है। ठीक है, इनसे इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ प्रतिबिंब हमें ना, कुछ जो इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पे प्राप्त होती है और कुछ हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होती है। तो जो प्रतिबिंब या जो इमेज हमें स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त होती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आपको प्रतिबिंब का नाम बताना है कि आप उसे क्या कहते हैं। कोई और बच्चा बता सकता है इसका आंसर? अगर किसी को आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। बेटा आपको आता है इसका आंसर? राहत? यस मैम। हाँ जी, आपको इसका आंसर आता है? नो मैम। अच्छा, और किसी और बच्चे को आता है इसका आंसर? अगर किसी को आता है तो हाथ खड़ा कीजिए बेटा। ठीक है राहत बेटा बैठ जाइए। GIC कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैं मोहित बिष्ट। ठीक है, तो मोहित बेटा आप बताइए कि ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब या ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? मैम आभासी प्रतिबिंब।
बेटा आभासी प्रतिबिंब तो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता। ऐसा प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है, पर्दे पे आपको मिलता है प्रतिबिंब। किसी और बच्चे को आता है इसका आंसर? मैम नहीं आता। ठीक है, ओके बेटा, बैठ जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि वह प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है, आपको ध्यान देना है, स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। वो जो आप बोल रहे थे आभासी प्रतिबिंब, उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यानी हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता, वास्तविक तौर पे हमें इसका जो प्रतिबिंब है वो बनता नहीं है, यानी हमें स्क्रीन पर ये प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें ये स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है, यानी आपने स्क्रीन लगाई, कोई पर्दा लगाया, चाहे दीवार है, चाहे कोई कपड़ा है, कोई कागज है, उसके ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे तो तब हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, किस प्रकार से आपको जो प्रतिबिंब है वो स्क्रीन पे प्राप्त होती है। तो ऐसा प्रतिबिंब, ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे प्राप्त होती है, जो हमें पर्दे पर प्राप्त होती है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको, पर्दे पर हमें प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रतिबिंब या ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब हो, यानी वह प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त होता है, किसी पर्दे पर प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमें इस केस में वास्तविक तौर पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी एक्चुअल में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है? क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आया है? अगर आपको आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। जैसी खाली खेत आपको भी आ गया समझ में? ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी वह प्रतिबिंब जो अवतल, यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस आएगा या मिरर, यानी लेंस आएगा या दर्पण, यानी ऐसा कौन सा कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है या कॉन्केव मिरर है जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अवतल डैश द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉन्केव डैश यानी अवतल डैश द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को जो है स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जाता, यानी ये ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो आपका आभासी होता है, जो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, आपका कॉन्केव है, कॉन्केव है तो कॉन्केव में आपका क्या आएगा, लेंस या मिरर में से, यानी लेंस और दर्पण में से क्या आएगा ये आपको बता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं।
GHS मनुभास, क्या आप आंसर देना चाहते हैं? हाँ जी, GIC खालियो खेत, आपको ये बताना है कि कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर में से, मतलब लेंस और मिरर में से, यानी लेंस और दर्पण में से क्या आएगा जो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आपको लेंस और दर्पण में से बताना है। दर्पण, दर्पण, लेंस, दर्पण क्या आएगा बेटा? लेंस, लेंस। लेंस, ठीक Yes, है, ma'am. लेंस आएगा। ठीक है, वेरी गुड, लेंस ही आएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है वो है एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अवतल लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। हमने जो है आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।